गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें, सुने, मनन करें, उसके अनुसार व्यवहार करें। आमीन। पहला यूहन्ना 2 उसका 6वां अध्याय। सो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। 1 John chapter 2 verse 6. Whoever claims to live in him must live as Jesus did. Amen. आप देखें, यहाँ जो यूहन्ना है, जो पद 5 में वो कह चुका है, उसी बात को जो है कंप्लीट कर रहा है। प्लीज रीड वर्स 5 ऑल्सो। Verse 5. 1 John chapter 1 chapter 2 verse 5. It says, but if anyone obeys his word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in him. Whoever claims to live in him must live as Jesus did. Amen. हमने कल देखा था, इसको जो पैरेलल है वो है जॉन चैप्टर 15 वर्सेस 1 to 8। वहाँ जो है यूहन्ना कहता है, मैं किसान हूँ, तुम दखलता मैं हूँ, सच्ची दखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में बनी रहती है, मुझ में बहुत सफल आती है। जो डाली मुझ में नहीं बनी रहती है, वो सूख जाती है। लोग उसे इकट्ठा करके भाड़ में झोंक देते हैं, जला देते हैं। इसी विचार को यूहन्ना जो है आगे बढ़ा रहा है। आप देखें, he is completing that thought that begin in verse 5। तो यहाँ जो बात कर रहा है वो है एविडेंस। आज हमें क्या एविडेंस देना है? Whoever claims to live in Christ, he must live like him। उसे जीना है, उसका जो बोलना है, देखना है। बहुत साल पहले मैंने एक गाना सुना था। वो गाने का जो बोल है अंग्रेजी में है, वो गाने के बोल हैं, इफ चर्च इज द बॉडी, व्हाई इट्स हैंड्स आर नॉट टचिंग व्हाट क्राइस्ट टच्ड, If we are the body, if we are the body, why aren't his arms reaching? why its arms are not reaching, why its legs are not going, feet going, what its eyes are not seeing। मैं और आप भी हर रोज कहते हैं, हम तो जो है प्रभु की देह हैं, हम जो है कलीसिया के हिस्से हैं, हम जो है प्रभु में बने हैं। वेयर इज द एविडेंस? इसका जो प्रमाण है वो कहाँ पर है? पतरस यूहन्ना जो है सीधे सीधे एक सवाल पूछता है, सीधे सीधे एक जवाब चाहता है। कहता है, whoever claims to live in Christ, he must live like him। मैं और आप जो कहते हैं हम जो हैं मसीह के लोग हैं, क्या हम वही सोचते हैं जैसे मसीह सोचता था? आप देखें, प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को देखा, उसे क्या हुआ? उसे देखकर, भीड़ को देखकर तरस आया। ये ऐसे भीड़ है जो बिना, ऐसी भीड़ है जो बिना चरवाहे के हैं, बिना चरवाहे के जो है भटक गई हैं, उन्हें रास्ता मालूम नहीं है। आपको मालूम होगा, मैंने कहा था जो चरवाहे हैं वो भी 2 प्रकार के हैं। तो एक जो चरवाहा वो है जो भेड़ों की देखभाल करता है, वो तो केवल यीशु मसीह है। दूसरे वो चरवाहे हैं जो बुरे हैं, जो भेड़ों को तितर बितर कर देते हैं। बार बार जो है भेड़ों को उठा के देखते हैं, कितना माल है, कितनी खाल है, क्या मिलेगा अगर मैं इसे चराऊंगा, अरे क्या मिलेगा। मेरे भाई, मेरी बहन, जो कुछ भेड़ है वो तो आप ही की है। आपको जो केवल उन्हें चराना है, उन्हें की रक्षा करनी है, उन्हें संभालना है। आप जो अपना काम करिए, प्रभु आपका काम करेगा, प्रभु आपको देगा। यहाँ जो यूहन्ना जो बात कर रहा है
बात कर रहा है एविडेंस की। अगर कोई कहता है प्रभु में बना है तो हमें उसका प्रमाण देना चाहिए। आप देखें यहाँ जो बात हो रही है, एक व्यक्ति जो है मसीह में हो सकता है लेकिन मसीह के समान नहीं हो सकता है। बात होगा बहुत साल पहले मैंने एक संदेश प्रचार किया था। जॉन वेस्ली जो मेथोडिस्ट चर्च के फाउंडर हैं, उन्होंने एक संदेश प्रचार किया, इनफैक्ट 2। पहला जो संदेश है वो है ऑलमोस्ट क्रिश्चियन। आपको मालूम होगा, आप जो टीचर हैं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट ये ऑलमोस्ट पास, परंतु जो पूरा तो पास नहीं हुआ। एक जब आप जो हॉस्पिटल में हैं उन्हें मालूम है, मान लीजिए आप कहें जी वो तो व्यक्ति जो है ऑलमोस्ट जिंदा है, अरे भाई वो जिंदा नहीं है, तो उनका जो दूसरा प्रचार था ऑल टुगेदर क्रिश्चियन, ऑलमोस्ट क्रिश्चियन, ऑल टुगेदर क्रिश्चियन। सवाल ये है आप कौन हैं? आर यू ऑलमोस्ट क्रिश्चियन? आपका उद्धार तो हो गया है, आपसे तो कोई आपके छीन नहीं सकता है, लेकिन आप में जो वृद्धि होनी चाहिए, आप में जो उद्धार के जो फल हैं, आत्मा के जो फल हैं, वो नहीं लगे। आप देखें इस पत्री के पहले अध्याय में यूहन्ना कह चुका है एक मसीह जो है गुनाह कर सकता है, करता है ना, लेकिन जो वो जो है घूम कर जो है पश्चाताप करता है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9 पद, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमें हर प्रकार के गुनाह से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Amen. आपको ध्यान होगा, मैंने कई बार जो है बार मेरे व्यक्तिगत बातचीत में भी, कलीसिया में भी प्रचार किया है। प्रचार क्या किया है कि जो मसीह जीवन है वो तो कोई क्रिकेट के समान नहीं है, छक्का, गेम ओवर। क्रिश्चियन लाइफ इज लाइक ए हॉकी गेम। Each time ball goes out, foul is declared, ball is kept on the same line, Amen. same place, Yes. and hitting is taken. It's like a football game. Yes. Each time ball goes out, foul is taken, ball is kept back on the same place, and game starts. My friend, we can restart game. We can start real life by confessing our sins, by saying to the Lord, I come back to you, Amen. and you will refresh and restart. आप देखें, अगर आप जो मसीह है तो आपके जीवन में मसीह के साथ होने के जो है प्रमाण होंगे। अगर कोई व्यक्ति या कोई परिवार या कोई कलीसिया कहती वो मसीह में हैं, मसीह में बने हैं, तो उसके जो है परिणाम होंगे। There will be consequences. मेरे साथ आप सुन लीजिएगा, गलतियों उसका 5वां अध्याय पद 22। Galatians chapter 5 verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. 4 बातें मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई मसीह है, क्लेम करता है, तो उसके जीवन में ये परिणाम होंगे, ये जो एविडेंस हैं ये होंगे। जो दूसरी बात है they may be almost Christian, but they will turn to altogether Christian. आप देखिए जो तीसरी बात है, अगर आप जो हैं
आप में आत्मा के फल नहीं है। गो बैक टू हिम, abide in him, don't simply claim it but be attached to him, confess and restart। चौथी बात ये है, result they have to be remain in him, उसमें जो है वापस जो है प्रभु में बने रहिए। आज जो बात जो योना कर रहा है, whoever claims, do you claim to be in him? show it, show it, show it। एक उदाहरण में बता के आपको खत्म करूंगा। एक जो नए नए जोड़े की शादी हुई, आमतौर से होता ही है कि नए जोड़े को जो है अवसर मिलता है बाहर जाने का, घूमने का, दे सेड हनीमून। और जो होता है आमतौर से लड़का या लड़की जो है क्लेम करते हैं आई नो एवरीथिंग, हालांकि जो बहुत बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्हें बहुत कुछ मालूम नहीं है। आप देखें लड़का था इसकी शादी हुई, वो लड़की को लेके अपनी दुल्हन को लेके एक बगीचे में घूमने गया। वो लड़के ने इस बार क्या कहा कि डियर हनी स्वीट हार्ट वट एवर ही वुड हैव से, आई वाजंट विद देम। बॉय सेड I know every word what they say। गर्ल was curious, उन्हें कहा जी डियर क्या कह रही हैं, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थोड़ा और आगे बढ़े, एक और चिड़िया ने चहकना शुरू किया। पत्नी ने इस बार फिर बोला आई लव यू, आई लव यू। क्या कह रही है, इसका मतलब क्या है। आगे बढ़ी, तीसरी चिड़िया मिली, अब क्या कह रहे हैं, बोले डियर आई डोंट नो। लड़की ने कहा इसके बारे में मुझे मालूम है, ये चिड़िया जो कह रही है शो इट, शो इट, शो इट। यूहन्ना कह रहा है इफ यू लव हिम, इफ यू क्लेम टू बी इन हिम, शो एविडेंस। आपकी जो बातचीत है, आपका जो जीवन है, आपको जो प्रभु ने बुलाया है गवाही देने के लिए, प्रभु का गवाह होने के लिए, आइए फिर से एक बार अपने आप को प्रभु के हाथ में रखें, प्रभु से कहें हियर आई एम लॉर्ड, आई कमिट माई लाइफ, आई वॉन्ट टू बी फ्रूटफुल, आई वॉन्ट टू बी फेथफुल। बहुत साल पहले मैं जब सेमिनरी में था, मैंने एक जो टेबल पर देखा, किसी ने बड़ी क्रूरता के साथ टेबल पर जो है खरोंच के एक चीज लिखी। वो क्या लिखा, गॉड लव्स फैट लीडर्स। व्हाई डू फैट, व्हाई डज गॉड लव फैट। उसमें लिखा हुआ है फेथफुल, अकाउंटेबल, टीचेबल। वो ऐसे अगुए चाहता है, ऐसे मसीह चाहता है, ऐसे हस्बैंड, ऐसी वाइफ चाहता है, ऐसे बच्चे, ऐसे जवान चाहता है जो फेथफुल हों, अकाउंटेबल हों, टीचेबल हों। अब जो प्रश्न आता है डू आई, डू यू, आइए प्रभु से कहें प्रभु मुझे ले अपनी महिमा के अनुरूप बना, ताकि मैं विश्वास योग्य, उत्तर देने वाला, उत्तरदायी और जो है आपकी महिमा के अनुसार चलूं। आइए प्रार्थना करें। तो मेरी बात प्रार्थना ये है, वो हमें अपने प्रति विश्वास योग्य, उत्तरदायी बनाए, ताकि हमारे जीवन में आपकी महिमा के अनुसार फल लगे। आपकी मैं महिमा करूं, मुझ पर दया करें, मेरे भाई बहनों पर, मेरे परिवार पर आप दया करें। प्रार्थना सुन लें, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हम सबों पर अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन।